सवाल पे आते हैं सिद्धांत जी। जी। कल मैंने एक प्रोग्राम किया था, इंडिया इज द इंटरनेट किंग ऑफ, मतलब इंटरनेट बैन करने का किंग है, बादशाह है दुनिया का। हर साल 2016 से लेके 2024 तक दुनिया के 200 देशों को मिलाकर एक साल में जितना इंटरनेट बैन किया जाता है, उससे ज्यादा इंटरनेट बैन हर एक साल में इंडिया में किया जाता है। दुनिया के 200 देशों को मिला के उन सबको कंबाइंड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो जितना इंटरनेट उसमें बैन होता है उससे ज्यादा इंटरनेट बैन इंडिया में होता है। और 2019 में 5 अगस्त जब 370 हटा था, तो भारत का नहीं, दुनिया का सबसे लंबा इंटरनेट बैन कश्मीर घाटी में हुआ था, 552 दिन का सर, 552 डेज का। इस साल 154 दिन के इंटरनेट बैन इंडिया में हो चुके हैं, 3700 घंटों के करीब करीब, जिसमें लगातार 50 से 60 दिन तो मणिपुर में हो चुका है और बाकी देश के अलग अलग भागों में अलग अलग बैन हुआ है। ये एक और आईना है कि आपका देश अंदर से कितना अस्थिर है, कि हर छोटी छोटी बात के ऊपर दंगे फसाद होते हैं और इंटरनेट बैन कर दिया जाता है। ये मैंने इसलिए कहा कि भारत के अंदर सामाजिक विद्वेष बढ़ चुका है। किसी एक मुसलमान को मकान बेच दो और मंदिर के सामने आसपास मकान हो तो उसके ऊपर हिंदुओं की सभा जुड़ जाती है कि इसको मकान क्यों बेच दिया आपने। इस किस्म के हालात हो चुके हैं कि डिवीजन पूरा सामाजिक हो चुका है, कि जो हिंदुओं के मोहल्ले हैं हिंदुओं के, जो मुसलमानों के, जो ईसाइयों के, आप बीच में नहीं आ सकते। हम तो गृह युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं सर, आज की डेट में सिविल वॉर, आई एम टेलिंग यू सर। अगर नहीं संभल पाई, ये हिंदू तालिबान नहीं संभला, तो देर इज वन मोर डिवीजन एंड वन मोर सिविल वॉर इन इंडिया, एंड इट मे जस्ट हैपन वेरी सून सर। लास्ट मिनट सर। ग्रहों की स्थितियां इशारा उसी तरफ कर रही हैं। मुझसे आजकल कई लोग सीधा प्रश्न पूछते हैं कि ये सब कब तक चलेगा। तो मेरा सिंगल लाइन आंसर अब बिल्कुल है सबके लिए, 2033 तक, 2032-33 तक ये अस्थिरता चलती रहेगी। ये अभी रुकने वाला नहीं है। और राजनीतिक लड़ाई के तौर पे मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि बेमेल लड़ाई होती जा रही है। महाराष्ट्र चुनाव पे जब आपने चर्चा की थी तो मैंने आपको कहा था कि भाजपा तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, 90 सीटें भाजपा को मिलेगी, ये मैंने कहा था। 100 से ज्यादा मिल गई हैं, लेकिन बहुमत तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी उभरी बन के। और मैंने 90 पे ही कहा था कि कितनी सीटों की और जरूरत होगी इनको, ये लोग ले लेंगे। ये बिल्कुल प्री एग्जम्पशन हो चुका है अब कि सरकार बना लेंगे ये किसी भी तरीके से, सारी शक्तियां अपने हाथ में जब है इनके। कई लोग मुझे कह रहे हैं महाराष्ट्र का फलादेश फेल हो गया। नहीं नहीं, कहां से फेल हो गया? मैंने कहा था कि उद्धव ठाकरे जी की कुंडली स्ट्रांग है एस्ट्रोलॉजिकली। शिंदे जी के बारे में मैंने क्या कहा था कि मेरे पास उनकी कुंडली है नहीं, लेकिन शिंदे जी का समय अच्छा नहीं नजर आ रहा। और ये भी कहा था कि जिसकी यहाँ पर पार्टी की भी एक मायने रखता है, पार्टी जिसकी बड़ी होगी वो जीतेगा। कोई सेनापति कितना भी मजबूत हो, शेर कितना भी ताकतवर हो, वो भेड़ों को लेकर युद्ध नहीं जीत सकता। लेकिन एक भेड़ युद्ध जीत सकती है 100 शेरों को लेकर। तो ये सब इंक्लूडेड है एस्ट्रोलॉजिकल कन्वर्सेशन या एस्ट्रोलॉजिकल, जब हम कैलकुलेशन करते हैं, चीजों को समझते हैं। देश काल पात्र की बात मैं बार बार इसीलिए करता हूं कि ज्योतिष को जो प्यार करते हैं, ज्योतिष को जो समझते हैं, वो समझे कि ज्योतिष की सीमा कितनी है, कहां तक वो उसको पकड़ सकता है। ये तो लोगों को मिसगाइड करने के लिए 100% ये होगा, 100% वो होगा, ये चुटकी बजाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये तो ज्योतिष का भट्टा बैठा दिया गया है पिछले 10-15 सालों से सोशल मीडिया की वजह से। तो लोग सत्य सुनना नहीं चाहते। झूठ सुन के इतना ज्यादा वो प्रभावित हो चुके हैं कि सत्य बोलने वाला उनको अज्ञानी लगता है। तो ये जो अराजकता वाली स्थिति, मैं तो बता रहा हूं, बंगाल में हिंदी बंगला शुरू हो चुका है। हिंदी भाषी बंगला भाषी बीज रोपण कर दिए गए हैं और ये चल रहा है लगातार किसी ना किसी के साथ, कहीं ना कहीं। तो स्थिति अच्छी नहीं है, ग्रहों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। अभी मुझे इस वक्त डेट याद नहीं है, 5 ग्रह एक घर में आने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। एक ही भाव में 5 ग्रह आने वाले हैं। उस पर करेंगे चर्चा, मैं बताऊंगा उसको, थोड़ा मैं कैलकुलेट कर जी लूं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हालात वास्तव में बहुत खराब है और सरकार उसमें और पेट्रोल डाल रही है। एक्चुअली देखा जाए तो आग लगाने का काम कर रही है, और सरकार के जो नुमाइंदे हैं और सरकार के साथ जो जुड़े हुए जो झुंड जो बना, जो आपने वर्ड यूज किया है,
हिंदू तालिबानियों का जो झुंड है, वो उसमें और आग लगा रहा है। लेकिन फिर वही बात, राहत इंदौरी साहब का शेर, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में हमारा ही मकान थोड़े है। आग लगेगी तो भाई साहब बहुत लोग जलेंगे। पाकिस्तान जल रहा है, अब बांग्लादेश चल रहा है, तो इंडिया कैसे बचेगा? इंडिया भी जलने की बारी आ गई साहब। अल्टीमेटली डीएनए तो एक ही है ना, वही तो भागवत साहब कहते हैं, एक ही डीएनए, तो फिर अगर वो जलेंगे तो आप भी जलोगे। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि भाग्य तो जुड़े रहते हैं, और शायद। आप आपने मुझसे भी पूछा था ना कि बांग्लादेशी इंडिया में आ रहे हैं, हमारे डंकी रूट पकड़ के अमेरिका जा रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था ना कि डीएनए तो एक ही है ना, उधर वाले इधर घुस रहे, इधर वाले उधर जा रहे हैं। लेकिन जब अगर इधर वाले जा रहे हैं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दुबई में बैठा हुआ एक आदमी, दुबई जैसे हिंदू राष्ट्र में बैठा हुआ एक आदमी यहाँ आके कह रहा है कि यहाँ तो बड़ा बुरा हो रहा है। अरे तुम बेशर्म वहां रह क्यों रहे हो, वहां कमा रहे हो, वहां खा रहे हो, वहां फिर तुमको नहीं लगता कि यहाँ क्यों मैं हूँ, मैं इतना कट्टर हिंदू हूँ कि मुझे भारतवर्ष में ही रहना चाहिए, भले जीऊं मरूं। सब बाहर चले सही जा बात रहे है। हैं, फिर वहां से वो ज्ञान ले रहे हैं। जयशंकर भी ज्ञान देते हैं, मैं तो राष्ट्र प्रथम है, भारत प्रथम है, बीवी जैपनीज है, चलो कोई बात नहीं। और उनके बच्चे जो हैं सारे, हमें तीनों बच्चे अमेरिका में पढ़े हैं, अमेरिकन सिटीजन हैं उसमें एक दो तो साहब। क्या बात है, राष्ट्र प्रथम है, भारत फर्स्ट है, इंडिया ज्ञान फर्स्ट है। ज्ञान वही जो दूसरों को दिया जाता है। बिल्कुल सही। आपरी आपरी आचरो धर्म कोई करता नहीं, सब कहने की बातें हैं। बहुत दुनिया देखी मैंने, क्या ही बोलूं मैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ लेंगे आगे दर्शक मित्रों आपसे, और देखते रहिए हमारे प्रोग्राम्स। और हाँ, जो सिद्धांत सहगल जी से संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दिया है, लेकिन परेशान ज्यादा मत कीजिएगा, पहले मैसेज डालिएगा, मैसेज का जवाब मिलेगा तभी आप संपर्क कीजिएगा कंसल्टेशन के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और सिद्धांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, और संडे की सुबह शुभ हो गई आपके साथ बात करते करते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।